कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 10.2 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ point P to the circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA is equal to। देखो इसमें क्या है, समझो गौर से। हम लोगों को POA एंगल बताना है, यानी कि PO और A। तो इसके लिए मुझे PO को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं यहां पे कर दिया, मैंने यहां पे मुझे ये वाला एंगल जो है वो बताना है, ये मुझे निकालना है। और P जो है इन दोनों टेंजेंट्स के जो बीच का जो एंगल है दोनों टेंजेंट का वो ऑलरेडी दिया हुआ है 80 डिग्री। समझ में आया बच्चों? तो निकल जाएगा बहुत आसान से। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये वाला एंगल जो होगा वो 90 होगा, वो और ये वाला जो एंगल होगा एंगल A और एंगल B जो होगा यहां पे 90 डिग्री होगा। क्यों 90 होगा यहां पे? क्योंकि आपको बताया था थ्योरम 10.1 में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट radius is perpendicular to tangent। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होगा। अब यहां पे गौर से देखो आप, एक साइड ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर सम जो है वो कितना होता है, 360 होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं इन क्वाड्रिलेटरल, नाम दे देते हैं इसको नाम दे देते हैं APBO, नाम दे दिया यहां पे। अच्छा, ये 90 हो गया, अब ये जो है वो 90 हो गया। तो ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P कितना है? एंगल P जो है वो 80 है। एंगल एक जो है वो कितना है, 90 है। एंगल O जो है वो मुझे निकालना है और एंगल B जो है वो मेरा 90 डिग्री है बच्चों। तो 360 आ गया है यहां पे। तो 260 प्लस एंगल O इक्वल टू 360। एंगल O जो है वो मेरा कितना निकलेगा बच्चों, 360 माइनस 260, तो ये आ गया 100 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरा एंगल O है ना, ये पूरा का पूरा, ये जो है वो कितना आया, ये आ गया बच्चों पूरा का पूरा 100 डिग्री आ गया, यहां से लेकर के इस जगह तक। लेकिन मुझे तो ये वाला चाहिए, POA चाहिए, है ना। तो इसमें जो है मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता हूं कि नहीं ये जो है ना बच्चों हाफ है और तुम लोग जो है वो 100 को डिवाइड कर देना 2 से तो निकल जाएगा। नहीं, मैंने आपको थ्योरम जो है वो 10.2 जो कराई थी उसमें मैंने सारे जो है पॉइंट लिखे थे, वो जो है आपको एक बार फिर समझा देता हूं। इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, देखो POA और POB
इसमें ओपी क्या है, वो दोनों के लिए है, वो कॉमन हो गया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ओपी इक्वल टू ओपी, जो कि क्या है, कॉमन है। आया इतना समझ में? यानी कि ये देखो, ये वाली जो साइड है ओपी, ये दोनों ट्राइंगल के लिए जो है वो क्या है, सेम है, कॉमन है। तो जो चीज कॉमन होगी वो दोनों के लिए इक्वल होगी। अच्छा, उसके बाद यहां पे क्या होगा, ओबी और ओ ए, ये भी जो है वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस इधर से जो है इक्वल होगा, उतना इधर से भी इक्वल होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्यों इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये चीज हो गई। अच्छा, अब एंगल ए और एंगल बी, ए और एंगल बी जो है वो इक्वल होगा। किससे इक्वल हो जाएगा? मैंने बताया था ना, दोनों 90-90 डिग्री होगा, लिखवा भी दिया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं थ्योरम 10.1 से ये जो है वो इक्वल हो जाएगा, दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 90-90 होगी। अब ये ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा किससे? इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB। RHS से होगा बच्चों। RHS से क्यों होगा? क्योंकि देखो 90 डिग्री यहां पर भी बन रहा है, 90 डिग्री यहां पर भी बन रहा है, तो ये राइट एंगल हो जाता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेनस हो गई, और ये जो एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो ये RHS से जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब याद रखना, सुनो, कॉन्ग्रुएंट होता क्या है? जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल के सामने बिल्कुल ऐसा ही एक ताजमहल अगर बना दिया जाए, बिल्कुल रेप्लिका, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। यहां पे क्या होगा, POA एंगल जो है वो एंगल POB के जो है वो इक्वल हो जाएगा किससे? भाई CPCT। ठीक, अब देखो एंगल O जो था वो क्या था, हमारा टोटल जो है वो 100 था। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, और टोटल एंगल जो है कितना है, 100 था। तो ये जो है 50 हो जाएगा, और ये भी जो है वो बच्चों 50 हो जाएगा। लेकिन अपने को इससे मतलब नहीं, अपने को तो ये चाहिए था, POA चाहिए था बच्चों। तो यहां पे मेरा जो है वो पहला वाला जो है वो परिणाम जो है वो सही होगा बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल करिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।